तो बच्चे आज हम लोग को सीखना है दशमलव से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा, भागा। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़ किस तरह बनाया जाता है, दशमलव का घटाव किस तरह बनता है, दशमलव का गुणा किस तरह बनता है, दशमलव का भागा किस तरह बनता है। आज इस टॉपिक पे, आज इस विषय बिंदु पर हम लोग का आज सवाल होगा। तो बच्चे हम लोग सीखेंगे एकदम आसान तरीके से कि किस तरह से दशमलव का जोड़, गुणा, भागा बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत और परेशानी होती है दशमलव का जोड़ और घटाव, गुणा और भागा बनाने में। तो बच्चे आज तक, अभी तक जिन बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें फटाफट। तो हम लोग सीखते हैं बच्चे। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है जोड़। ये जोड़, जैसे हम लोग सिंपल जोड़ सीखते हैं बच्चे कि जोड़ किस तरह बनाया जाता है, जस्ट उसी तरह ये भी जोड़ बनाया जाता है। इस जोड़ बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल मेथड अपनाना है। क्योंकि जो बच्चा जोड़ यदि बनाता होगा उसको एकदम 100% दशमलव का जोड़ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा केवल दिमाग लगा लेना है कि हम दशमलव का जोड़ किस तरह बनाएंगे तो हमारा दशमलव का जोड़ परफेक्ट बन जाएगा। तो बच्चे हम लोग सीखेंगे, चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जोड़ दिया गया है, सब बहुत सारा सवाल दिया गया है। यहाँ पर जोड़ है तो दो दो एक एक, मान लीजिए जोड़ जो बताना है दशमलव का, उस पर 2 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। घटाव बताए हैं तो उस पर भी 2 एग्जाम्पल हैं। गुणा के लिए 3 एग्जाम्पल दे दिया गया है, भाग के लिए 2 एग्जाम्पल है। तो हम लोग का सर्वप्रथम टॉपिक रहेगा जोड़। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे हम लोग का पहला का, यानी यहां पर है 2.627 जोड़ 5.3 इसको सर्वप्रथम यहां लिख लेते हैं। पहला 2.627 प्लस 5.12 ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। बच्चे यहां पर जोड़ जो बनाना है हम देखेंगे, जैसे बच्चे क्लास में जोड़ हम लोग सीखते हैं कि ऊपर नीचे कर देते हैं, छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई वास्ता नहीं है। बड़ा भी ऊपर हो सकता है, छोटा भी नीचे हो सकता है, या छोटा भी ऊपर हो सकता है, बड़ा भी नीचे हो सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले, जिस तरह बच्चे क्लास में हम लोग जोड़ सीखे उस तरह हम पहले सजाएंगे इसको। यहां ऐसे लिख लेंगे 2.627। अब देखते हैं बच्चे, अब यहां पर दशमलव देखते हैं कि दशमलव 3 अंक पर है। 1 2 3, यहां पर 1 2 3 अंक पर दशमलव है बच्चे। यहां पर जो दशमलव है वह 2 अंक पर है। तो बात फंस गई कि हम इसको लिखेंगे कहां से, इसको उठाएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 यहां से स्टार्ट कर देंगे लिखना। तो बच्चे इस तरह गलत हो जाएगा। अब चलते हैं कि हम दशमलव के आगे और दशमलव के पीछे, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद अंकों को देखते हैं कि दशमलव के पहले कौन सा अंक है, दशमलव के बाद कौन सा अंक है। ठीक बच्चे, हम लोग जब तक अंक नहीं देखेंगे कि दशमलव के पहले कितने अंक हैं और दशमलव के बाद कितने अंक है, पहले इसका हम लोग अच्छी तरह काउंसलिंग करें कि दशमलव के आगे कितने अंक है और दशमलव के पीछे कितने अंक है। इस में देख लेंगे, इस संख्या में देख लेंगे तो फिर इस संख्या में देखेंगे कि इस संख्या में दशमलव के आगे कितने अंक है और इस संख्या में दशमलव के मतलब पीछे कितने अंक है। तो हम देखेंगे बच्चे यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक है, पहले दशमलव के पहले 1 अंक है और दशमलव के बाद यहां पर 3 अंक है। यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक और दशमलव के पहले 1 अंक। यहां दशमलव के पहले 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो बच्चे 1 अंक का कंप्रोमाइज हो रहा है, 1 अंक इधर उधर हो रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि 1 अंक कैसे आए, उसके लिए हमें यही चीज केवल ध्यान देना था कि 1 अंक को भी पूरा करना है। यानी 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक बनाना होगा। जब 3 अंक दोनों पर बन जाएगा आसानी से जोड़ लेंगे। तो यहां पर बच्चे देखेंगे, यहां पर है तो पहले दशमलव के पहले 5 है, उसके बाद दशमलव है, उसके बाद बच्चे देखिए जितने अंक है वहां लिखेंगे 1 2। अब बच गया इसका अंक खाली, तो इसका हम खाली भी छोड़ सकते हैं बच्चे, और नहीं तो यहां पर हम 0 भी लगा सकते हैं। अब तीनों को बराबर बराबर हो गया। यहां 0 लगाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद अगर 3 अंक की पूर्ति करना है, अगर दशमलव के बाद अगर 5 अंक रहता है यहां पर और दशमलव के बाद यहां पर 1 अंक रहता है, तो हम इसके आगे जितने भी अंक है उस सभी का जोड़ा बनाने के लिए
सामने सामना क्या कर देंगे, सभी के नीचे हम जीरो लगा देंगे। और जब जीरो लगा देंगे तो सबका बराबर होगा, जोड़ना आसान हो जाएगा। अगर आप खाली भी छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, तब पर भी कोई गलत नहीं होगा। कोई कोई बच्चे ऐसे करते हैं कि दशमलव वाला जो होता है 2 अंक, तो ये इधर से इकाई दहाई पर जोड़ कर रख देते हैं। बच्चे पहले हमको देखना है दशमलव में क्या चलता है। दशमलव के पहले जो चलता है वो इकाई दहाई होता है। मानते हैं यहां पर मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूं, यहां एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में बच्चे दशमलव के पहले तो इसको इकाई पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा है, दशमलव के पहले जो हमें पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा करके पढ़ना है। और दशमलव के बाद वाला जो पढ़ना है तो दशमलव के पहला अंक दशांश होता है, 1 अंक पर रहेगा दशांश हो जाएगा, 2 अंक पर रहेगा शतांश हो जाएगा, 3 अंक पर रहेगा सहस्त्रांश हो जाएगा। इसको हजारवां भी बोला जाता है। 3 अंक पर जो होता है दशमलव उसको हजारवां बोला जाता है। अगर इसको लिखना हो बच्चे तो कैसे लिखेंगे, तो ये 2/10 हो जाएगा, ये 4/100 हो जाएगा, ये 5/1000 हो जाएगा। ठीक बच्चे, तो हमें देखना है कि दशांश है, ये शतांश है, ये हजारवां है। तो ये दशांश है तो दशांश क्या ही रहेगा, इसमें दशांश कौन है 6 है, इसमें दशमलव के 1 अंक पर तो 1 है, तो दशमलव के जो 6 है दशांश, यहाँ जो 1 है दशांश, तो दशांश को दशांश के नीचे ही रहना चाहिए। शतांश है, शतांश यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो शतांश शतांश के नीचे ही रहना चाहिए। अब यहाँ हजारवां 7 है, यहाँ हजारवां कुछ भी नहीं है, तो यहाँ गैप छोड़ सकते हैं, या जहां कुछ नहीं है तो अच्छा लगने के लिए वहां उसके नीचे जीरो भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया कि दशांश को दशांश के यहां लिख दिया, शतांश को शतांश के यहां लिख दिया, और जो हजारवां या सहस्त्रांश का जगह खाली बचा था उसकी जगह पर या तो खाली छोड़ दूंगा या तो उसके नीचे जीरो लगा दिया जाएगा। तो जीरो लगा दिया जाएगा बच्चे, अब सब चीज एक श्रृंखला में हो, सबका जोड़ा बन गया। अब इस तरह इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। बच्चे एक बार और समझ लेते हैं, यहां पर देखना है बच्चे, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ 2 अंक यहाँ 3 अंक, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम कहां पर लगाएंगे, हम दशमलव कैसे जोड़ेंगे। तो हमको बस ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद पकड़ना है, दशमलव के बाद 1 अंक यहां है तो इसको हम दशांश कहेंगे, 2 अंक है तो इसको शतांश कहेंगे, 3 अंक है तो इसको सहस्त्रांश कहेंगे। ठीक बच्चे, तो उसी तरह यहां भी जोड़ेंगे, ये भी दशांश, ये शतांश, सहस्त्रांश नहीं दिया है, अर्थात हजारवां नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा इसमें दशांश है तो इसमें भी दशांश उसके सामने लिख देंगे। इधर इकाई था 2 और इधर इकाई था 5, तो दशमलव के पहले नहीं बताया था कि इसको इकाई दहाई पढ़ा जाता है, दशांश शतांश और हजारवां पढ़ा जाता है। यहां पर देखेंगे बच्चे, तो यहां पर दशांश है, शतांश है, हजारवां है, दशांश है और शतांश है। ठीक बच्चे, तो बस वही रखना है कि दशांश को दशांश के यहां रख देंगे, शतांश को शतांश के यहां रख देंगे, हजारवां रहेगा तो हजारवां के यहां रख देंगे, अगर नहीं रहेगा तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप जोड़ेंगे, ये 7 हो जाएगा 7, ये 2 2 4 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, दशमलव उतार देंगे और 5 2 7 हो जाएगा। ये आपका दशमलव का जोड़ है। ठीक बच्चे, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है इसका, वो भी देख लेते हैं। यहां पर सवाल उतार रहे हैं बच्चे, 0.123 अजोड़ 125.5। ठीक है बच्चे, यहां पर गौर करेंगे, यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक, दशांश शतांश सहस्त्रांश। ठीक है, यहां पर जाते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक, दशांश, ओनली दशांश। अब देखते हैं दशमलव के पहले कितने अंक, दशमलव के पहले 1 अंक, यहाँ दशमलव के पहले 3 अंक, तो इसको डालेंगे इकाई, इकाई का मतलब 0 है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, बच्चे यहाँ पर सैकड़ा तक गया, यहाँ पर इकाई तक गया, इधर सहस्त्रांश तक गया, इधर दशांश तक गया, कोई भी बात नहीं है बच्चे, एकदम सिंपल है। इसको थोड़ा भी आपको घबराना नहीं है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। समझते हैं, लिखते हैं, पहले कोई भी लिखते हैं, या ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, ऊपर में कोई लिख सकते हैं, नीचे में कोई लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं 0.123। ठीक है बच्चे, और गौर करेंगे, अब दशमलव के इस साइड में 3 अंक, दशमलव के इस साइड में 1 अंक, यहां दशांश, यहां दशांश, तो हम सर्वप्रथम दशमलव के बाद दशांश है तो लिखेंगे दशांश, 5 दशांश हो गया। अब इसके बाद कोई अंक नहीं, तो इसका अंक खाली, इसका अंक खाली, आप खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो सुविधा के लिए, अच्छा लगने के लिए
और जोड़ अच्छे ढंग से बनने के लिए जीरो जीरो भी लगा सकते हैं, जीरो रखेंगे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात आती है। आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हम इकाई की जगह पर इकाई रख देंगे 5, दहाई की जगह पर 2 है तो 2 रख देंगे, सैकड़े की जगह पर 1 रख देंगे। अब बच्चे जोड़ेंगे कैसे? अब कहेंगे सब ऊपर में नहीं रख सकते हैं, ऊपर में भी रख सकते हैं बच्चे। अब इसके यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो का मतलब ही क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जीरो रखेंगे या नहीं रखेंगे। ठीक है बच्चे, एकदम इजी है। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़िए, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 उतर गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ दशमलव है तो दशमलव उतर जाएगा। ये 5 0 5 ही होता है, 2 0 2 ही होता है और 1 ही होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यदि मैं आशा करता हूं ये आप लोग को दशमलव का जोड़ समझ में आया होगा बच्चे। तो आगे आप लोग वीडियो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो लाइक जरूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चे। वह क्वेश्चन नंबर 1 जो है जोड़ वाला जो सिलसिला है खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है घटाए, घटाओ। क्या बोला है? घटाने के लिए। तो बच्चे घटाएंगे। सवाल है जैसे आप जोड़ रहे हैं, जैसे दशमलव के बाद वाला आप बराबर कर रहे हैं, जस्ट उसी तरह घटाओ में भी दशमलव के बाद वाला बराबर करना है। ठीक है, और दशमलव के बाद वाला बराबर कर करके घटा देना है, क्योंकि सिंपल में आप लोग घटाव जान ही रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, समझा दे रहा हूं। 10.125 घटाओ 5.62। ठीक है बच्चे, ये हमारा सवाल है। देखेंगे दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। ठीक है, यहाँ दशांश, शतांश, हजारवां, यहाँ दशांश और शतांश। ठीक है बच्चे, तो अब तो बड़ा आगे है तो घटाव में जाहिर सा चीज रहता है कि जो आगे रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो पीछे रहता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो ऊपर वालों को आगे में लिख देंगे यहाँ पर और नीचे वाला को पीछे लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा जी। ध्यान रखना होगा, सर आप कभी कभी ऐसे बोलते हैं, कहीं आप सर बोलते हैं कि इधर से भी लिख सकते हैं, तो बच्चे इधर से कब लिखाएगा? जब ऊपर 3 गो नीचे 3 गो जोड़ा मिलेगा तभी लिखाएगा। तो यहाँ पर तो ध्यान हमें क्या देना है बच्चे? हम तो बताए हैं आप लोगों को कि ये देखना है कि दशांश है, ये शतांश है, ये हजारवां है, ये भी दशांश है, ये शतांश है। तो बच्चे दशांश है तो दशांश को ही देंगे। ठीक से, दशांश है, एक आदमी अगर 100 रुपया दे रहा है, एक आदमी 10 रुपया दे रहा है, तो भाई ऐसे कैसे चल सकता है? इसलिए क्या होगा कि 10 रुपया दे रहा है तो आप भी 10 रुपया दीजिए, वो 100 रुपया दे रहा है तो आप भी 100 रुपया दीजिए, तभी तो तालमेल चलेगा, अन्यथा तालमेल नहीं चल पाएगा। तो यहां पर बच्चे, यहां पर 1 दशांश, 2 शतांश, यहां पर 6 दशांश और 2 शतांश। तो बच्चे हमें जो चीज है उसी के नीचे लिखना है। शतांश से शतांश के नीचे लिखना है, दशांश से दशांश के नीचे लिखना है, हजारवां रहेगा हजारवां के नीचे लिख देंगे। असर अगर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो मैंने बताया सुविधा के लिए 0 लगा देंगे। ठीक है, सुविधा के लिए 0 लगा देंगे। इसका खाली जगह था, हजारवां का खाली जगह था, सहस्त्रांश का खाली जगह था, वहां पर मैं 0 लगा दिया। अब सब ट्रिक्स कीजिए, यानी घटाव कीजिए। 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 0, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। ये हो गया क्या? 1, नीचे हो गया 6। बच्चे नहीं घट रहा है, नहीं घट रहा है तो इधर से 1 हासिल मांगेगा, इससे 1 हासिल मांग लेगा। तो इससे जब हासिल मांगेगा बच्चे तो ये 1 है, और ये जब भी आएगा तो 1 दे देगा, तो ये दोनों 1 1 मिलकर के 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 11। तो यहाँ बच्चे क्या हो गया? 11 हो गया, ये कट गया। 11 में से हम 6 घटाएंगे, 5 बच जाएगा। दशमलव को उतार देंगे 10 का 10। और ये बच्चे क्या हुआ? इसके पास भी नहीं था, ये इससे मांग करके इसको दिया है। ये जब इससे पास गया मांगने तो ये बोला मेरे पास तो पहले ही से ऑलरेडी नहीं है, लेकिन मैं बगल वाला से मांग लेता हूं। ये इसको दे दिया, इसको जब दिया तो ये 0 हो गया। ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये 10 हो गया बच्चे। जब जो ही 10 हुआ है तो इसको 1 दे दिया है, तो ये हो गया बच्चे 9। ये कितने हो गया? 9 हो गया। ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, और 11 में से 6 जाएगा, 5 बच जाएगा। यहां पर बचा 9, और 9 में से 5 जाएगा, 4 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, समझ में आया बच्चे? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, एक बार सभी बच्चों से फिर से अनुरोध है कि बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग के पास जा सके
क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 6.254 माइनस 0.275। ठीक है, हमें इतना घटाना है। दशमलव के इधर कितने अंक, 3 अंक, दशमलव के अंदर कितने अंक, 3 अंक। तो बच्चे यहां पर दशांश, यहां भी दशांश, यहां शतांश, यहां भी शतांश, यहां सहस्त्रांश, यहां भी सहस्त्रांश, ये जोड़ी जोड़ा एकदम चकचक है। क्या करेंगे बच्चे, ऊपर नीचे करके घटा देंगे। देखिए आगे वाला ऊपर, देखिए दशमलव के पहले क्या है, 6 इकाई है, दशमलव के आगे 0 इकाई है, तो हम 0 इकाई की जगह पे इकाई रख देंगे, दशांश की जगह पे दशांश रख देंगे, शतांश की जगह पे शतांश रख देंगे और सहस्त्रांश की जगह पर सहस्त्रांश रख देंगे। ठीक बच्चे, इस प्रकार रख देंगे और घटाएंगे। 4 में से 5 नहीं घटेगा बच्चे, जब नहीं घटता है तो बगल वाला से हासिल मांगता है, तो ये देगा इसको। ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 14, 14 में से 5 जाएगा 9, ये दे चुका है बच्चे, तो ये हो गया 4। अभी 5 नहीं रह गया, ये तो ये बगल वाला तो एक दे दिया है, जब बच्चे को दे देगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 5 टॉफी आपके पास है, एक टॉफी किसी को दे देंगे, अपने बच्चे को, छोटे बाबू को दे देंगे, तो 4 टॉफी आपके पास बचेगा। तो बच्चे 4 हो गया, और 4 में से कितना देना है, 7 को देना है। तो भाई असंभव है, 4 में से तो 7 नहीं दिया जा सकता है, तो ये क्या करेगा, अपने अगल बगल वाला से फिर मांगेगा। ठीक है, अपने अगल बगल वाले से मांगता है बच्चे, ऐसा होता है। 4 में से 7 घट भी सकता है तो माइनस में चला जाता है, लेकिन वो सिंगल के लिए होता है। ठीक है, यदि ग्रुप में रहे तो अपने अगल बगल से लेन देन हो जाता है। जैसे गांव घर में कोई सामान घट जाता है तो अपने अगल बगल वालों से लेन देन हो जाता है, उसी तरह ये भी इससे लेन देन कर लेगा। तो नहीं घटेगा तो इससे लेगा बच्चे, तो ये इसको देगा 1, तो ये 14, और जब 1 दे देगा तो 1 बच गया, क्योंकि ऑलरेडी 2 था और 1 इसको दिया तो 1 बच गया। अब 1 ही हो गया, अब हो गया 14, क्योंकि 1 ले लिया तो 4 था पहले से, ऑलरेडी 14 हो गया, और 14 हो गया तो 7 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। ठीक बच्चे, अभी कितना बचा है, 1 में से हमको 2 घटाना है, अभी संभव नहीं है, तो नहीं संभव है बच्चे, तो अपने अगल बगल से मांगेगा। तो इससे मांगा तो ये दे दिया 1 ठो इसको, तो ये हो गया 11, ये हो गया, वो दिया तो 1 ठो कम, जो देगा उसके में से 1 कम कर देना है, क्योंकि वो दे रहा है, जब देगा तो उसके में से घटेगा, और जो लेगा उसके में जुटेगा। तो ये हो गया 11, 11 में से 2 जाएगा, 9 बच जाएगा, दशमलव 10 का 10 इसी तरह उतर जाएगा, यहाँ 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। इस प्रकार आपका आंसर हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, मैं आशा करता हूं सभी बच्चों को समझ में आता होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यह मेरा घटाव रहा, तो हमारा जोड़ और घटाव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, दशमलव का गुणा सीखेंगे। समझे बच्चे, दशमलव का गुणा सीखेंगे और उसके बाद दशमलव का भागा सीखेंगे। एकदम इजी तरीके से सीखना है बच्चे, ताकि एक कभी नहीं भूल पाए। चलेंगे तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का। तीसरा क्वेश्चन में गुणा, क्या बच्चे, गुणा। गुणा तीसरा का पहला है 4.56 गुणते 62, ये नहीं 62 नहीं बच्चे, गलत है, 5 दशमलव नहीं सही था, 6.2 है। ठीक है, 6.2 है ये वाला। ठीक है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 4.56 गुणे 6.2। ठीक है, अब देखते हैं इसका गुणा कैसे होता है। तो आप लोग बच्चों क्लास में भी गुणा देखे होंगे, बच्चे क्लास का मतलब 3 में 2 में आप लोगों के टीचर बताए होंगे अगल बगल में कि कैसे गुणा होता है। देखो बच्चे एक दूसरे से गुणा कैसा होता है, तो वो दशमलव का भी गुणा कोई हार्ड नहीं होता है। जब दशमलव का गुणा तो वैसा ही होता है, जैसे आप गुणा सीखते हैं उसी तरह दशमलव का भी गुणा होता है। तो बच्चे दशमलव का गुणा सीखने के लिए क्या किया जाएगा, तो सिंपल है, आप इसका मल्टीपल करेंगे, कहीं करेंगे, या यही कर देता हूं, यहां दशमलव, यहां पर 6 और 2 है, ऐसे गुणा आपने सीखा होगा। अब आप कहेंगे सर बीच में दशमलव है, बहुत हार्ड है, दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, कहां कैसे बैठाएंगे, वो भी यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है, काम तो गड़बड़ है। बच्चे देखो इजी तरीका है एकदम। सर्वप्रथम अगर दशमलव का गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे, दशमलव में से हटा देंगे, तो एकदम साफ आउट कर देंगे, उसको आउट करेंगे, सब इसमें से आउट कर देंगे। ठीक है, इसको हमने दशमलव मान लीजिए इसमें लिखा हूं, लेकिन मान कर चलिए कि इसमें दशमलव नहीं है। ठीक है,
हम मानकर चलते हैं कि वो दशमलव नहीं है। जब ये मानकर चलेंगे बच्चे तो 100% हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए दशमलव नहीं है लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, लास्ट में उसका गुणा गणित करेंगे क्या होगा, दशमलव का क्या होगा। चलिए तो यहां पर 2 छक्के 12 के 2 हासिल में लगा 1, 2 5 10, 10 1 हासिल 11, 2 चौके 8, 8 1 9। बच्चे फिर से एक बार गुणा कर लीजिए, 2 छक्के 12 के 2, 2 5 10 1 11, 2 चौके 8 1 9। ठीक है, अब 6 का गुणा करते हैं। इसका जब गुणा करेंगे बच्चे तो एक अंक छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा अंक का गुणा किया जाता है तो दूसरे अंक से ही लिखा जाता है, पहला अंक छोड़कर लिखा जाता है। तो जब दूसरा अंक का गुणा करेंगे, देखिए इसका जब गुणा करेंगे सभी में, इसका भी गुणा सभी में ही करना है, लेकिन ध्यान रहे ये दूसरा अंक आपका हो गया। जब दूसरा अंक करेंगे अर्थात दहाई हो गया, तो दहाई करेंगे तो हम दहाई के सामने से लिखेंगे, ठीक है, इसलिए इकाई कट कर देते हैं। तो 6 का पड़ा 6 पढ़ेंगे, 6 के 36, 36 के 6 हासिल में लगा 3, और 6 का पड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 5 30, 30 3 35, 35 के 3 हासिल में लगा 3। अब बच्चे क्या कर लें, 6 का पड़ा 4 वाली पढ़ेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24, और 24 और 3 27। अब ऐसे करके जोड़ेंगे, जोड़िए, ये 2 उतर गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था। आप चाहते तो 0 भी लगा सकते, नहीं तो कट भी कर सकते हैं। ये 6 1 7 हो गया, यहाँ 9 3 12, और ये 7 1 8 हो गया, ये 2 उतर गया। बच्चे ये तो गुणा आपने किया, जब गुणा कर लिया तो मैंने कहा ना कि दशमलव को नजरअंदाज कर दीजिए, यानी नजर से मत देखिए, है लेकिन उसको देखना नहीं है, उसको नजरअंदाज कर देना है। अब क्या करें सर, अब दशमलव की पारियावी दशमलव कहां बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे दशमलव कैसे बैठाएंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम चकचक ध्यान लगाए रहिएगा, एकदम तुरंत आ जाएगा समझ में, मैं बताऊं और तुरंत आपको आए, ठीक है बच्चे। देखिए अब यहां से गिनिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद 1 2 अंक हुआ ऊपर वाला में। दशमलव के बाद बच्चे यहां पर देखना है कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है। अच्छा, यहां देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद यहां 1 अंक है। तो बच्चे अब दोनों को मिला दीजिए, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक, तो 2 अंक ऊपर और 1 अंक नीचे, तो दोनों मिलाकर कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 अंक दशमलव के बाद ऊपर है और दशमलव के मतलब कि नीचे, मतलब अंक वाला में नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो मतलब कि यहाँ 2 अंक पर दशमलव बैठा है ऊपर में और नीचे 1 अंक पर बैठा है, तो कुल मिलाकर के 3 अंक पर बैठेगा। तो हम यहां से गिनेंगे 1 2 3, अब 1 2 3 मेरा 3 अंक हो गया, अब 3 अंक पर यहां दशमलव बैठा देंगे, आपका आंसर परफेक्ट। कभी नहीं भूलेगा बच्चे, क्योंकि सिंपल गुणा बना करके दशमलव को नजरअंदाज कीजिए और सिंपल गुणा बनाइए, और सिंपल गुणा बनाने के बाद पहले गिन लीजिए कि दशमलव कितने अंक पर है। तो ऊपर वाला में 2 अंक पर दशमलव है और नीचे वाला में 1 अंक पर, तो कुल मिलाकर दशमलव कितने अंक पर हो गया, 3 अंक पर हो गया। जब 3 अंक पर हो गया तो हम जितना मल्टीप्लाई किए रहेंगे, गुणा किए रहेंगे, 3 अंक पर हम दशमलव बैठा देंगे, हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा, हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, 0.125 गुणते 1.5, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ये बताए, जो इसमें अगर ध्यान दिए होंगे आप लोग, जैसे ये बताए जस्ट कितना हो बड़ा गुणा हो दशमलव का, या कितना हो बड़ा गुणा हो, कितना हो बड़ा से बड़ा गुणा हो, इस चीज पे ध्यान जरूर देना है। गुणा कर लेना है और उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सभी अंकों को जोड़ करके लास्ट में जो गुणनफल आएगा उसके पर हमें दशमलव बैठा देना है। ठीक है बच्चे, तो लिखते हैं ये, ठीक है, ऐसे जैसे सेम टू सेम। तो 5 का पड़ा पड़ेंगे, 50 के 25 के 5, 5 10 दोबारा, 5 का 5 1 6, ठीक है, 5 4 25, 5 10 दोबारा, 5 का 5 1 6 हो गया। छोड़िए दशमलव है आगे, दशमलव मैंने कहा कि नजरअंदाज कर देना, नजरअंदाज कर दिया। फिर एक का करिए, ये दूसरा अंक करेंगे तो पहला अंक छोड़ देंगे, 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1। ठीक है बच्चे, दशमलव को छोड़िए, काम खत्म। अब आते हैं, अब ऐड कीजिए इसको, 5 5 2 7, 6 2 8 1। अब यहां तो गुणा आप मल्टीपल कर दिए, गुणा कर दिए। अब हमें देखना है
कि अब दशमलव का क्या होगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि सबसे सिंपल में पहले गुणा कर लेना है और उसके बाद जब गुणनफल जो मेरा आएगा वहां दशमलव के बारे में सोचना है कि अब मैं दशमलव कहां बैठाऊं। तो बच्चे कहीं नहीं, सोच लीजिए कि ऊपर कितने अंक पर दशमलव, 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव हो गया, नीचे कितने अंक पर, 1 अंक पर। तो बच्चे कितने अंक कुल मिलाकर के हो गए, यहाँ 3 अंक और यहाँ 1 अंक, तो 3 अंक और 1 अंक कितने, 4 अंक हो गए। कितने, 4 अंक। तो इधर से आप गिन रहे हैं तो इधर से गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पर आप दशमलव बैठा दीजिए। आगे बच्चे इसके में 0 लगा है तो आप भी 0 लगा दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2.12 गुणते 0.005। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। 2.12 गुणते 0.005। ठीक है बच्चे, पहले इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दशमलव को भुला जाइए। दशमलव सोचिए कि नहीं है, दशमलव सवाल में है ही नहीं। तो 5 का पहला पढ़िए, 5 दूनी के 10 के 0, 5 का 5 1 6 और 5 दूनी के 10 10 हो गया, 10 के 10 हो गया लास्ट में। अब देखिए यहां पर देखना है कितने अंक, 1 2 2 अंक, यहाँ 1 2 3 अंक, यहाँ कितने अंक हो गए, 5 अंक हो गए। अब कहिए सर मेरा गुणनफल तो 4 ही अंक आया है और यहाँ दशमलव मांग दिया 5 अंक पर, तो हम कैसे दशमलव बैठाएंगे। बाबू देख रहे हैं इसके आगे 0 0 लगा हुआ है। ठीक है, तो आप 5 अंक पर बैठाना है तो आप एक 0 बना लीजिए। किसी संख्या के अगर आगे 0 लगाते हैं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 के पहले अगर 0 बैठाएंगे, आगे होकर 0 बैठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 ही ऑलरेडी रहेगा। अगर 2 भी 0 बैठाएंगे तब वो ऑलरेडी 5 ही रहेगा। ये 0 इस साइड में नहीं आना चाहिए, उन्हें वो संख्या के बाद नहीं आना चाहिए। वो संख्या के यदि पहले 0 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह संख्या मेन रूप में रह जाती है। 5 है तो 5 ही रह जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इसलिए हमारा संख्या ये 4 प्राप्त हो रहा है, हमको चाहिए संख्या 5, क्योंकि हमें 5 अंक पर दशमलव देना है। तो 5 एक 0 बना लेंगे, 5 हो जाएगा और यहाँ पर आगे भी 0 से छेद देंगे इसको और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका रहा गुणा। मैं ऐसा करता हूं कि गुणा, जोड़ घटाव और गुणा आप लोग बेहतरीन ढंग से सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चे भागा की ओर। भागा कैसे बनता है, दशमलव का भाग किस प्रकार बनाया जाता है। तो जो बच्चे भाग यदि जानते होंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे कि भाग कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सवाल और बढ़ा दिया बच्चे इसमें एक्स्ट्रा में। अब भाग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बच्चे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल कैसे बनाया जाएगा। तो देखेंगे पहला क्या सवाल है। दो 2.6 भागे 0.2। ठीक है बच्चे, देखिए यहां पर सिंपल भागा, एकदम ऐसे सीखना है, सिंपल तरीके से सीखना है कि इसमें थोड़ा भी हार्ड ना समझ में आए, एकदम इजी ढंग से। अब पहले इसमें देखते हैं बच्चे कि यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक। यहां दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक। तो दशमलव के बाद जब 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक कहने का मतलब है कि आपका 1 रुपया चाह रहा है, हमारा भी आपका 1 रुपया चाह रहा है, आपका भी मेरे पर चाह रहा है, मेरा भी चाह रहा है। तो दोनों आदमी क्या कर देगा, लेन देन कर देगा। चलो तुम हमारा चाह रहा है तो तुम मत देना, तुम्हारा चाह रहा है तो मैं भी नहीं दूंगा, असूली असूला हो गया। तो वही चीज है बच्चे, यहाँ पर 1 अंक पर होता है दशमलव, इधर भी 1 अंक पर है। तो जब दोनों 1 अंक पर है तो दशमलव कैंसिल हो गया। ठीक है, जब दोनों 1 अंक पर है तो क्या करेंगे, दशमलव को कैंसिल कर देंगे। या इसको लिख सकते हैं या 0.6 ना दशमलव हटा देंगे, भागे 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 अंक पर यहां भी दशमलव, 1 अंक पर यहां देखो, देख लेंगे बच्चे कैसे हो रहा है वो भी देख लेंगे। 2.6 अब भागे 0.2। ठीक है, तो यहां पर बच्चे आपको बताया गया कि दशमलव हटता है तो ये क्या रहता है, 1 अंक पर है, दशांश है तो 10 हो गया। यहां भी दशांश है तो यहां भी 10 हो जाएगा, यह दशमलव हट गया।
दशांश, एक अंक पर 6 दशांश है तो 6/10 हो गया, ठीक है। और वो आगे पूर्णांक पर भी लग सकता है, नहीं तो ऊपर भी रह सकता है। तो ये हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो दशमलव का संति 1 हो गया, और जब वो अंक उसके बाद अंक था तो वो 0 बैठ गया। एक यहां भी एक अंक था तो इसके बाद अब देखते हैं, ये 26 हो गया, अब बट्टा में 10 भागा है। तो इसके लिए आपने भागा को बनाने के लिए मैं एक वीडियो डाला हूं, उसको देख लीजिएगा। गुणा और भागा, भिन्न प्रकार गुणा और भागा किस प्रकार बनाया जाता है, उसके आधार पर मैंने वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो बच्चे अब क्या, ये जो भागा है वो गुणा में बनता है, पहला तो उतर गया है। अब क्या होता है कि यहां पर अब ये पलट जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, 10/2 हो जाएगा। बच्चे देखिए यहां पर कट गया, तो हो गया कि नहीं हो गया। जब 10-10 कैंसिल हो गया तो वही चीज तो मैं किया कि एक अंक पर तुम भी दशमलव, एक अंक पर मैं भी, तो दोनों चलो मेल मिलाप हो गया, दोनों काम कैंसिल। तब क्या करेंगे, 26 और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 26 यहाँ 2, तो 26 में 2 का भाग दे दिया जाएगा। तो बच्चे ऐसे 26 में 2 का भाग दे दीजिए। बहुत से बच्चे 13 दूनी के 26 कर देते हैं, लेकिन आप ओपन देख लीजिए कि कैसे हम 26 में 2 का भाग करेंगे। 2 का 2 भाग का नियम आप लोग को पता है कि भाग होता है, यहां पर जो आपका भाजक होता है, भाजक से देखना चाहिए कि भाज्य में जो पहला अंक है उसके बराबर है कि नहीं। यदि बड़ा है तो हम 1 अंक में ले जाएंगे, अगर छोटा है तो फिर 2 अंक में ले जाएंगे, या बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो और बराबर हो तो आपका पहले अंक में बड़ा पढ़ाएगा। यदि इससे छोटा होता है भाजक से, तब हम ले जाते हैं 2 अंक में, यानी भागा 2 अंक में देते हैं। तो बच्चे बराबर है ये है तो 1 बार में ले जाएंगे, ऊपर से 6 उतरेगा। जब 6 उतरा तो फिर देखेंगे कि 2 से क्या है, बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा है तो 2 का पड़ा पड़ेंगे, हो सकता है 6 आ जाए, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में 6 आ जा रहा है, ये कट गया। इसका जो महसा है भाग आएगा बच्चे, तो भाग आपका आ जाएगा 13। क्या आएगा, 13। आपका आंसर 13 हो गया। ठीक बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। समझ में आया बच्चे, यहां दशमलव माने 0 का समझ लीजिए, यहाँ 1 अंक पर दशमलव है, यहाँ 1 अंक पर, तो दोनों क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा। दोनों क्या करेगा, माइनस कर लेगा। माइनस करने का मतलब कि तुम भी 1 अंक पर, मैं भी 1 अंक पर, यहां बताया गया है आपको। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि समझ में आता होगा आप लोग को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे 12.5 भागे क्या है, 0.5। ये यहां जस्ट वही क्वेश्चन है, केवल अंक बदला हुआ है। ठीक है, जस्ट वही क्वेश्चन, केवल अंक बदल गया है। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दोनों ही सेम है। तो जब दशमलव के बाद 1 अंक ये है तो दोनों माइनस करेगा, माइनस करेगा तो क्या होगा, ये दशमलव आउट हो जाएगा। अब दशमलव हट गया, इसमें भी हट गया, क्योंकि एक ही अंक पर था, एक ही अंक पर था, दोनों कैंसिल कैंसिल हो गया। तो ये 125 हो गया, ये 5 हो गया। अब 125 में हम 5 का भाग दे देंगे, 5 दूनी के 10। देखिए यहां पर मैं बताया था कि बच्चे यदि भाजक से तुम्हारा जो भाज्य में पहला अंक जो होता है भाज्य अगर वो छोटा रहेगा तो 2 अंक में लिया जाएगा, अगर बड़ा और बराबर रहेगा तो 1 अंक में ले लिया जाएगा। तो इसलिए यहां पर छोटा था 5, पहला अंक भाज्य का भाजक से छोटा था, इसलिए 2 अंक ले लिए। तब क्या करेंगे, 2 बार में 5 दूनी के 10 जाएगा, कटपुट हो गया बच्चे, 1 कैंसिल, ऊपर उतर गया, घटा तो 2 हो गया, ऊपर उतरेगा 5, कितना हुआ 25 हो गया। देखते हैं 5 के पढ़ा में 25 आता है कि नहीं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 14 20, 50 25, 5 बार में 25 भी आ जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 भी बनकर रेडी हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एकदम इसको थोड़ा भी सीरियस नहीं लेना है बच्चे, एकदम सिंपल ढंग से समझना है, आसान से, दिमाग को अस्थिर रख करके समझनी है। मैथ सब्जेक्ट होता है दिमाग को एकत्रित करके पढ़ने वाला। अगर सभी बच्चे दिमाग को एकत्रित करके पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को कामयाबी मिलेगी। ठीक है बच्चे, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर छपा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम देखते हैं। अब कहेंगे सर यहां तो दशमलव था, यहां भी दशमलव था, लेकिन यहां तो दशमलव है ही नहीं, एक ही में दशमलव है, और भी भाज्य में दशमलव है, भाजक में दशमलव नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए थोड़ा भी विचलित मत होइए, उसको उसी तरह उतारिए, भाग देने के लिए उतारिए। इसको भाजक कहा जाता है, इसको भाज्य कहा जाता है, इसको भाजक कहा जाता है। तो 2 से भाग देंगे इसमें। ठीक है बच्चे, पहले कितनी बार जा रहा है, पहले जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको देखना है। तो 2 के पढ़ा में 2 आ रहा है, हाँ जा रहा है, 1 बार में जा रहा है, 1 बार में ले जाएंगे जी। अब आया कहा कि अब ये कह रहा है बैरियर पार तुमको नहीं होने देंगे, मैं भी यहीं पर हूं। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, तुम भी हो तो इसको क्या करेगा, पूजना पड़ेगा, बाबा जैसा पूजना पड़ेगा, ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि इसको अब नम्रता के साथ मनाएगा, ठीक है। नम्रता के साथ मनाया, हाथ जोड़ जोड़ा, कहा कि आप उठ करके तो नीचे से जमीन पर बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। तो इसको उठाकर कहा कि आप आ जाइए यहाँ, ठीक है, यहाँ आप अस्थायी रहेंगे। तो यहाँ पर चला गया। जब यहाँ पर जो ही आएगा, बैठेगा बच्चे उठ करके यहाँ, तो ही ऊपर से उतर जाएगा 5। रास्ता क्लियर। रास्ता में अगर मतलब कि बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है, तो रास्ता में इस चट्टान को हटाएंगे तभी ना रास्ता खाली होगा। तो ये चट्टान था, कहा था कि पहले मेरे को देख लो तब इसके आगे जाना। तो इसको उठा करके कर दिए, तुम यहाँ बैठ जाओ। अब करेंगे क्या, 2 का पाला पड़ेंगे, 5 आ जाए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेज 4। बेसी नहीं चाहिए, कम चाहिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ गया। अब क्या हुआ बच्चे, घटेगा, घट गया, 1 आया। अब कैसे 1 आएगा तो फिर जाएगा नहीं, ऑलरेडी यहाँ दशमलव बैठ चुका है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे। क्योंकि 1 दशमलव अगर यहाँ पर बैठ जाता है भागफल में, तो आप कितना हो 0 बैठा सकते हैं, ये नियम है, ठीक है। तो अब 5 बार में चल जाएगा आपका, 2 5 10, आपका अब भागफल ये आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, मैं आशा करता हूं सभी बच्चों को ये तीनों टॉपिक, जोड़ घटाव गुणा भागा, यानी दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भागा समझ में आया बच्चे। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है, यदि वीडियो समझ में आया हो, सवाल समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।